वेलकम। वसीम सर, बैठने से पहले शो की एक रिवायत सी पड़ गई है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुना के इनको ठंडा करता है। देखिए, जब हमारी चढ़ती जवानी थी, जवानी चढ़ी हुई थी, जब चढ़ी हुई थी, चढ़ रही थी, अभी घुटनों तक आई थी, ठीक है, अभी ऊपर तक नहीं पहुंची थी, तो अहमद फराज साहब हमारे आइडियल थे। बेशक बेशक। तो आखिर अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जो आखिरी उन्होंने अपनी किताब लिखी उसमें से एक शेर जो है वो बहुत ही हसीन शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। वाह। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात, क्या बात। चल सर, सर वेलकम टू अस्सा मनाए। थैंक यू। 200-300 लोग आने को तैयार बैठे थे ऑडियंस में, फिर आपका सुना तो सिर्फ 100 आए। चले शुक्र कीजिए 100 आ गए। नहीं नहीं, बहुत प्यार से, बड़ी चाहत से आए। आज के ज़माने में 100 भी बहुत हैं जी। हाँ, 40 साल से तो टीवी पर काम कर रहे हैं, कमोबेश एज 60 के करीब होगी, मगर माशाल्लाह लगती नहीं। मैं 75 की कम से कम लगती। मैं अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप बंदे की बेइज्जती करते हैं और उसकी हंसी निकल जाती है। तो आपका कहना जो है ना, इसलिए वो सीरियस नहीं लिया जाता। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अच्छा, नहीं, मुझे कोई 43 साल हो गए हैं काम करते हुए। 43 साल की उम्र से कर रहे हैं। और मैं 60 प्लस हूँ अब। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम इन माई मिड 60s। वाह वाह। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि लगते नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं लगते तो बहुत बेहतर बात है। अच्छी बात है, अच्छी। अच्छा वसीम भाई, शुरू में रेडियो पे भी रिजेक्ट हुए, टीवी पर भी रिजेक्ट हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या वजह रही रिजेक्शन की, और फिर ब्रेक कैसे मिल गया आपको? वो एक्चुअली पहले तो रेडियो से शुरू किया। जी हाँ। टीवी गया तो वहाँ पर मुझे ये कहा गया कि पहले रेडियो जाओ, क्योंकि उस ज़माने में बहुत आपको एक तरतीब से आना पड़ता था। एक प्रोसेस था। एक प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा कि भी पहले आवाज़ का कंट्रोल जो है ना, वो सीखो जाके रेडियो से। तो मैं ऑडिशन देने चला गया। ठीक है। तो वहाँ पर जीएम थे, चौधरी बशीर उनका नाम था। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि जी मैंने ऑडिशन के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मैं सिफारिश नहीं करूँगा, रिजल्ट पूछ लूँगा। ये तो आप भी कर सकते थे, आपने कहा ना। तो खैर मैं गया, और इरफान खुर्शीद साहब, माशाअल्लाह, वो रेडियो बहुत करते थे उस ज़माने में। ठीक। तो वो मुझे मिले, तो इस तरह से वो मेरे पहले उस्ताद हैं। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट एक याद करवाया। खैर जब ऑडिशन हुआ और मैं माइक पे गया, तो मेरी टांगें बिल्कुल कांपना शुरू हो गई। और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता, कुछ। और उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड था रेडियो का। जी जी। तो मेरे वालिद साहब ने फ़ोन किया चौधरी बशीर साहब को कि वो मेरा बेटा आया था, तो ऐसा वो कैसा है? तो उन्होंने कहा वो बहुत बुरा है। तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया। टीवी से मैं रिजेक्ट हुआ एक मरतबा नहीं, कोई 2-3 मरतबा। खुदा गरीक़ रहमत करे, मोहम्मद शफ़ी मुझे लेके गए। अच्छा अच्छा। दूसरे ठाकुर साहब के पास। ओके। तो उस दौर में एक सीरीज़ चलती थी, एक हकीकत एक फसाना। बिल्कुल। ये ट्रू स्टोरीज पे होती थी और डिफरेंट राइटर्स इसे लिखते थे। ठीक है। रियाज बटालवी साहब अखबारात की कहानियाँ देते थे और मुख्तलिफ राइटर उसे फिर ड्रामे की शक्ल में लेके आते। ठीक है। तो मेरा पहले प्ले का नाम था पत्थर। और उसमें इत्तफाक से लकीली मुझे कहा उन्होंने कि भाई ये एक लीडिंग रोल है, तो ये हम ट्राई करते हैं तुम्हें। तो पहली रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग हुई, उसके बाद तीन रिहर्सल्स होती थी। इतना मेहनत होती थी? जी। तो सेकंड रीडिंग जब ख़त्म हुई, सब चले गए, तो ठाकुर साहब ने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, नहीं हो नहीं पा रहा, तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। तो तुम नहीं, वो कंट्रोल नहीं आ रहा, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा आवाज़ में ही, तो स्क्रीन पे क्या होगा? तो आखिरी एक मौका है, कल तुमने रिहर्सल से पहले आना है, ताकि अगर मैं तुम्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दूं तो मैं एक लड़के को स्टैंड बाय रखूंगा, मैं उससे बुला के ये काम करवा सकूं। मैं बड़ा बहुत ही डिप्रेस हो गया। उस ज़माने में मैं आर्ट्स काउंसिल जाता था। ठीक है। और 158 सीटों का एक हॉल होता था सिर्फ, उसकी शक्ल ये नहीं थी जो इस वक्त है आर्ट्स काउंसिल की, एक छोटा हॉल था बिल्कुल। ठीक है। तो एक एक्टर थे बदियुज़्ज़मा,
ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। समझ गया। वो चले गए थे फिर इंग्लैंड, फिर वहीं पे रहे हुए, उन्होंने वहाँ ड्रामों में भी काम किया। तो वो मुझे मिले, कहने लगे क्या हुआ है, क्यों तुम इतने डिप्रेस हो। तो मैंने कहा जी वो देखें मुझे एक चांस मिला और ये हो गया मेरे साथ। तो कहने लगे स्क्रिप्ट कहाँ है। मैंने कहा मेरे पास है। क्या हो, बैठो मेरे पास, बोलो। मैं बोला। वो कहा ये कैसे बोल रहे हो तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते, तुम तो गले से बोल रहे हो, तो छाती से बोलो। और उन्होंने मुझे फिर टोन समझाई, कुछ थोड़ी ब्रीफिंग दी। घर जाके मैंने उसको बिल्कुल प्रॉपर रिहर्स किया। नेक्स्ट डे जब मैं रिहर्सल पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डन है, तुम ही करोगे। अरे वाह। और वो फिर मैंने बेहतरीन।